किस ऋषि ने देखा था पूरी दुनिया को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना? किस ऋषि ने मचा दिया था पूरी पश्चिमी दुनिया में तहलका? किस ऋषि के चल रहे हैं आज 100 से ज्यादा देशों में शैक्षिक संस्थान? किस ऋषि ने बना दिया था लाखों विदेशियों को हिंदू? किस ऋषि के हैं आज पूरी दुनिया में करोड़ों शिष्य? किस ऋषि ने जारी कर दी थी भगवान राम के नाम पर मुद्रा? आखिर कौन सा है वह ऋषि जिसके जैसा आज तक भारत में कोई नहीं हुआ? आज पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का डंका बज रहा है। यूरोपीय देशों से लेकर खाड़ी देशों तक योग व ध्यान के हजारों सेंटर खुल चुके हैं। यही नहीं, भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर लाखों विदेशी हिंदू धर्म अपना रहे हैं। खासकर अमेरिका, ब्रिटेन व ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में तो हिंदू धर्म का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि वहां चुनाव के दौरान अब नेतागण भी भगवा रंग में रंगे हुए नजर आते हैं। वास्तविक तौर पर इसका श्रेय जाता है हमारे ऋषियों को, जिनके अखंड तपोबल के कारण हजारों हमले व षड्यंत्रों का सामना करते हुए भी हिंदू धर्म आज सीना तान कर खड़ा है। भारत देश को ऋषि मुनियों व तपस्वियों का देश कहा जाता है। यहाँ अनेकों विलक्षण ऋषि मुनि हुए हैं, लेकिन आज हम जिनके विषय में बताने वाले हैं उनके विषय में जानकर आप निश्चित ही हैरान रह जाएंगे। तो मित्रों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। आज हम बात करने वाले हैं महर्षि योगी की। जी हाँ मित्रों, महर्षि योगी का नाम यदि आपने नहीं सुना है तो महर्षि विद्या मंदिर या महर्षि यूनिवर्सिटी का नाम आपने जरूर सुना होगा। केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के तमाम देशों में हजारों स्कूल इस नाम से चल रहे हैं। इंदिरा गांधी से लेकर चंद्रशेखर तक महर्षि योगी के शिष्य रहे हैं। महर्षि महेश योगी भारत की उन आध्यात्मिक विभूतियों में से एक थे जिन्होंने भावातीत ज्ञान योग की स्थापना की तथा इसके द्वारा मानवीय सेवा का जो कार्य किया वह बहुत ही अमूल्य है। 100 से अधिक देशों में उनके शैक्षिक संस्थानों में भारतीय संस्कृति, धर्म, अध्यात्म के साथ साथ जीवन के व्यवहारिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती है। महर्षि योगी को सबसे अमीर धर्म गुरुओं में से माना जाता है। दोस्तों, महर्षि योगी के कार्यों पर बात करने से पहले उनकी जीवनी पर बात कर लेते हैं। महर्षि योगी का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1917 को छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले के पांडुका नामक गांव में। वैसे कुछ लोग इनका जन्म स्थान राजस्थान के जबलपुर में भी मानते हैं। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के दौरान ही उन्होंने 13 साल तक ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती के छत्र छाया में शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती ने ही महर्षि योगी को बाल ब्रह्मचारी की उपाधि दी थी। वास्तविक तौर पर इनका नाम महेश प्रसाद वर्मा था, परंतु दीक्षा लेने के बाद इन्हें महर्षि योगी के नाम से जाना गया। वर्ष 1955 से उन्होंने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की शिक्षा देनी शुरू की। उन्होंने 100 से अधिक देशों की यात्राएं की। महर्षि योगी का ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन विदेशों में इतना लोकप्रिय हुआ कि एक अभियान बन गया। वर्ष 1968 में फेमस रॉक ग्रुप बीटल्स भारत आया और ऋषिकेश में उनके आश्रम पर कुछ दिन समय बिताया तथा उनसे शिक्षा ली। इसके बाद महर्षि महेश योगी का नाम पूरी पश्चिमी दुनिया में छा गया। विश्व के अनेक देशों में उनके लाखों शिष्य बनते चले गए। उनके शिष्यों में विश्व की कई नामचीन हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1960 आते आते महर्षि योगी ने अपना एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया था, जो कि पूर्ण रूप से हिंदू संस्कृति पर आधारित था। दुनिया भौचक्की थी कि आखिर भारत से आया एक योगी कैसे पूरी दुनिया में छा गया। महर्षि योगी समस्त विश्व को एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते थे जिसमें किसी भी देश की कोई सीमा ना हो। उन्होंने एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना की जहां सनातन के सिवा कोई दूसरा धर्म ना हो, मनुष्यों में सभी बराबर हों, किसी की कोई जाति ना हो, ना ही कोई भेदभाव हो। और इसीलिए उन्होंने विश्व के 100 से अधिक देशों में शैक्षिक संस्थान खोले। साथ ही 1970 में उन्होंने एक नई मुद्रा का चलन किया जिसका नाम था राम मुद्रा। राम नामक इस मुद्रा को उनकी संस्था ग्लोबल कंट्री वर्ल्ड ऑफ पीस ने वर्ष 2002 में आधिकारिक तौर पर जारी किया। यही नहीं, नीदरलैंड ने राम मुद्रा को कानूनी मान्यता भी दी।
मित्रों, राम मुद्रा के विषय में हम पिछले वीडियो में विस्तार से बता चुके हैं। उन दिनों भावातीत ध्यान लोगों में इतना लोकप्रिय था कि लोगों को लगता था कि उन्होंने बहुत बड़ी विद्या प्राप्त कर ली है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस ध्यान के माध्यम से लोग हवा में ऊपर उठ जाते थे। पश्चिमी दुनिया में यह योग इतना प्रसिद्ध हुआ कि वर्ष 1975 में टाइम पत्रिका ने कवर पेज पर महर्षि योगी के चित्र सहित कवर स्टोरी छापी थी। उन दिनों महर्षि योगी के मार्गदर्शन में लाखों विदेशियों ने हिंदू धर्म को अपनाया। भारत, नेपाल, अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड सहित विश्व के कई देशों में उनके आश्रम आज भी मौजूद हैं और यह बढ़ते ही जा रहे हैं। महर्षि योगी के शिष्यों की संख्या पूरे विश्व में 1 करोड़ से भी अधिक है। 6 फरवरी 2008 को नीदरलैंड में 91 वर्ष की आयु में उनका देहावसान हुआ। अपने सेवानिवृत्त होने पर उन्होंने कहा था कि मैंने अपना काम कर दिया जो मेरे गुरुदेव ने मुझे दिया था। तो दोस्तों, क्या यह जानकारी आपको पता थी? कमेंट करके अवश्य बताएं। आप महर्षि योगी के इन कार्यों पर क्या राय रखते हैं, वह भी कमेंट करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।